नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और नवनिर्वाचित विधायक उमर अब्दुल्ला ने कहा है, सबसे पहले विधायक दल की बैठक का इंतजार करें। बैठक के बाद गठबंधन की बैठक होगी, जिसमें गठबंधन के नेता निर्धारित किया जाएगा। गठबंधन के नेता समर्थन पत्र लेकर राजभवन जाएंगे, दावा पेश करेंगे और उपराज्यपाल से शपथ ग्रहण की तारीख तय करने का अनुरोध भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं चाहूंगा कि यह जल्द से जल्द हो, क्योंकि 2018 से निर्वाचित सरकार के बिना रहे हैं, जम्मू कश्मीर रहा है। समय आ गया है कि यह काम पर वापस लौटें। First and foremost, wait for the legislative party meeting, which will take place tomorrow. Subsequent to the legislative party meeting, there will obviously be the alliance meeting. It will determine the leader of the alliance. The leader of the alliance will then, I assume, take letters of support, go to Raj Bhavan, stake a claim, and request the LG to fix a date for the swearing in. But I would like that to happen as soon as possible, because we've been without an elected government since 2018. Time has come that we get back to work. First and foremost. चलिए हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि इस प्रचंड जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां और योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, किसान को भी मिल रहा है, युवा को भी मिल रहा है और महिला को भी मिल रहा है। इसका परिणाम है मोदी जी की लोकप्रियता का यह परिणाम है। उन्होंने कहा कि देश के लोग मोदी जी को प्यार करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से आई है। देखिए, इस प्रचंड जीत का जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने वो हर वर्ग के लिए चलाई हैं। उसका परिणाम है, उन नीतियों का परिणाम है, मोदी जी की ये लोकप्रियता का परिणाम है। मोदी जी को देश के लोग प्यार करते हैं, मोदी जी को देश के लोग स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से वो आई है। और हरियाणा के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत और सरकार की डबल इंजन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि ये परिणाम उन कई सवालों के जवाब बनकर आए हैं जो विपक्ष लगातार प्रश्न उठाता रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी कार्यशैली को बधाई देता हूं। आज उन्हीं की वजह से हरियाणा के लोगों ने वो परिणाम बीजेपी के पक्ष में देने का काम किया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि हरियाणा की ये जीत किसानों, नौजवानों, जवानों और संविधान की जीत है। देखिए, मुझे लगता है कि ये परिणाम उन कई सवालों के जवाब बनकर आए हैं जो विपक्ष निरंतरता में लगातार हम लोगों के ऊपर लगाता रहा है, हम लोगों के ऊपर वो प्रश्न उठाता रहा है अलग अलग विषयों को लेकर, और खास तौर पर हरियाणा के मैं परिणाम। सबसे पहले तो मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनकी कार्यशैली को मैं बधाई देता हूं। आज सिर्फ उन्हीं की वजह से मुझे लगता है इतनी विपरीत परिस्थिति में जिसमें किसी ने शायद अंदाजा नहीं लगाया होगा, वो परिणाम हरियाणा और हरियाणा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने का काम किया। इसके लिए जहां मैं मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की नीतियों को बधाई देता हूं, वहीं जेपी नड्डा जी के संगठन क्षमता को मैं बधाई देता हूं। साथ ही में मैं मानता हूं कि हरियाणा की ये जीत, ये किसानों की जीत है, ये नौजवानों की जीत है, ये जवानों की जीत है।
और सबसे बड़ी बात, ये संविधान की जीत है। जो लोग बार बार आरोप लगाते थे संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, अनुसूचित जाति में जो लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने का प्रयास करते थे, मुझे लगता है उन सबको एक परिणाम ने करारा जवाब देने का काम किया है। सबसे बड़ी बात, ये देश के लोकतंत्र की जीत है। मैं इसके लिए पुनः मेरे प्रधानमंत्री जी को और हरियाणा की जनता को मैं बधाई देता हूं। देखिए, मुझे लगता है कि ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव ऐसे दौर में हुआ जब इंडी गठबंधन के घटक दल लगातार इन बातों की चर्चा करते हैं कि संविधान खतरे में है। जब वे जीत जाते हैं, उन्होंने कहा कि जब वे जीत जाते हैं तो कहते हैं कि जीत हमारी हुई, लेकिन हार गए तो ठिकरा ईवीएम और चुनाव आयोग के नाम पर फोड़ते हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव और ऐसे दौर में जब इंडी गठबंधन के घटक दल लगातार इस बात की चर्चा करते हैं कि संविधान खतरे में है, तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत चुनाव आयोग है ना। जब जीत जाते हैं तो कहते हैं जीत हमारी हुई, हार गए तो ठीकरा ईवीएम के नाम पर और चुनाव आयोग के नाम पर। तो हम इंडी गठबंधन के घटक दल से यह जानना चाहते हैं, अरे जम्मू कश्मीर तो देश का मुकुट है, एक लंबे समय के बाद लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ तो जनता का जो जनादेश आया उसका सम्मान कर रहे हैं। हरियाणा में दंड बैठक कर रहे थे और दंड बैठक में हालात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के, चूंकि यह परिवारवाद की पार्टी है, तो उसका भी दूरगामी असर हरियाणा में दिखाई पड़ रहा था और बिहार के लोगों की हकमारी करके पलायन पर भाषण देते हैं। हरियाणा से लाकर राज्यसभा का सदस्य बनाया और उसके बावजूद इनके सगे संबंधी चारों खाना चित्त हो गए। तो नजरबंद क्यों कर दिया लालू यादव को? राजनीतिक रूप से नजरबंद है। वो चुनाव प्रचार में जाते, पहचान उनकी है, तो पहचान भेज दिया। जो हरियाणा के बिहार कोटा से राज्यसभा गए, चूंकि राजकुमार तो विदेश में थे, उनके पास समय था नहीं, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को यह नजरिया साफ करना चाहिए कि आपकी संगति में जो जो लोग पड़े वो चुनाव में पराजित होते। उधर बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा है कि अगर कांग्रेस चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं करती है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। जहां नतीजे खिलाफ हों वहां ईवीएम खराब और जहां नतीजे पक्ष में हो वहां ईवीएम ठीक। आप पर उन्होंने कहा कि मैंने बार बार कहा कि आम आदमी पार्टी का नाम बदलकर जमानत जब्त पार्टी हो गया है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी को एक भी सीट न मिलने पर उन्होंने कहा ये अपनी अपनी करनी और भरनी है। नहीं, ये देखिए, लोग एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं, पर प्रो इनकम्बेंसी का किसी को नहीं पता। हमारी प्रो इनकम्बेंसी थी, हमने काम किए थे, ईमानदारी से किए थे, सिस्टम को बदला था, भ्रष्टाचार दूर किया था। जिस प्रकार से लूट राज हरियाणा में चलता रहा, हमने उस पर ब्रेक लगाई। इसलिए मैंने पहले दिन से कहा कि जब सारे डिमोरलाइज्ड भी हुए थे, सारे आंकड़े हमारे खिलाफ थे, तब भी मैंने कहा कि आएगी तो बीजेपी। खड़गे ने कहा है कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर की जनता ने जनादेश दिया है और हरियाणा के चुनाव अप्रत्याशित है। अब खड़गे साहब पता नहीं कहां से राजनीति शास्त्र पढ़कर आए हैं, इतने सीनियर लीडर हैं। जनता के फैसले को सिर माथे लगाना चाहिए, लोकतंत्र का यही तकाजा है। कांग्रेस ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव फैसले को वो स्वीकार नहीं करते क्योंकि कुछ जिलों में मतगणना प्रक्रिया ईवीएम कार्यप्रणाली के बारे में गंभीर मुद्दे हैं और कहा है कि वह इस मामले को चुनाव आयोग में उठाएंगे। स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। चुनाव हुए, यहाँ तुम्हारे अगेंस्ट हो वहाँ ईवीएम खराब है, जहाँ तुम्हारे हक में हो वहाँ ईवीएम ठीक है। तुम्हारा तो करेक्टर हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कांग्रेस के करेक्टर को। मायावती ने बसपा और इनेलो की हार पर जाट समुदाय और जातिवाद लोगों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपनी मानसिकता बदलने की सलाह दी है। ना मैं जातिवादी राजनीति करता हूं, ना मैं जातिवादी राजनीति पर कोई प्रतिक्रिया देता हूं।
हरियाणा में आप पार्टी के 87 प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी, एक प्रत्याशी जमानत बचा पाया। देखिए, आप मेरे पुराने बयान निकाल कर देखो, मैंने बार बार कहा है कि ये जो आम आदमी पार्टी है इसका नाम बदलकर अब जमानत जब्त पार्टी हो चुका है। ये जमानत जब्त पार्टी है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पार्टी का खाता भी नहीं खुला और 15% वोट बैंक से घटकर 1% पर आ गया। ये तो अपनी अपनी भरनी है, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव नतीजों पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि दोनों राज्यों का अपना अपना महत्व है, लेकिन बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। जहां से उन्होंने धारा 370 हटाई, वहीं से बीजेपी हार गई। हरियाणा में हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली। बात ऐसी है, हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हो गया। जम्मू कश्मीर में भी 90 विधायक है और हरियाणा में भी 90 है ना, 90 है, 90 वाला मामला था ये। तो एक 190 50-50 नहीं 90-90 हो गया। एक 90 गया इंडिया गठबंधन के पास और दूसरा आया बीजेपी के पास। दोनों स्टेट का अपना अपना एक महत्व है, लेकिन बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। 370 हटाया तो 2024 के चुनाव में प्रचार का मुद्दा रहा। मोदी जी तो और अमित शाह जी जगह जगह जाकर हमने कैसी मर्दानगी दिखाई और 370 को हटा दिया, लेकिन जहां से आपने हटाया वहां आप हार गए। आप देख लीजिए, आप हार गए। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में इंडिया आघाड़ी का जो है वहां कांग्रेस उनके साथ और भी हो गया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। आगे बढ़ेंगे। बेतिया में महिला उपभोक्ता को सुप्रीम कोल्हू ब्रांड के सील पैक सरसों तेल में मृत छिपकली मिली है। हैरान करने वाली तस्वीरें तो जरूर है, इससे पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है। घटना मझौलिया के सरीसवा पंचायत के बनकट गांव की है। आप तस्वीरें देखिए, जहां महिला उपभोक्ता लालपरी देवी ने बताया कि वह सरीसवा बाजार के किराना दुकान से सरसों का तेल खरीदी। घर लाकर सब्जी में डालने के लिए जैसे ही सरसों तेल की बोतल उठाई, उस बोतल के अंदर मृत छिपकली दिखाई दिया। बंद छिपकली युक्त सरसों तेल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। घटना की पुष्टि सरीसवा पंचायत के मुखिया मोहन शाह ने की है। महिला ने बताया कि दिन के उजाले में छिपकली दिख गई, वरना रात में तेल से खाना बनता तो कोई ना कोई अनिष्ट हो जाता। इस सरसों तेल की बोतल पर सुप्रीम कोल्हू ब्रांड का स्टिकर लगा हुआ है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। बेतिया में महिला कहाँ ले वगैरह गए दुकान जहाँ से ले उसका ना देख तू तो सबके खाई सबके का नाम पर ही रहो नाम पर तेल खरीद के ले गई थी। सरसों का तेल है कोल्हू ब्रांड का। आई जब देखिए वहाँ पे तो ये इसमें छिपकली मरा हुआ है। तो मर जाता है लोग हैं, बजाय कैसे कैसे भर के आ रहा है। कोल्हू ब्रांड का तेल है, इसको ऐसी करना चाहिए ना। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है, जहां मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मोतिहारी पुलिस एसओजी और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए लेडी डॉन रीता सिंह को गया रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लेडी डॉन पर 50,000 का इनाम सरकार ने घोषित किया था। गिरफ्तार लेडी डॉन पर 1 दर्जन से अधिक लूट, हत्या और रंगदारी सहित आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार महिला डॉन प्रतिबंधित संगठन से जुड़ी हुई है, नक्सली संगठन से जुड़ी हुई बताई जा रही है। गिरफ्तार रीता सिंह पूर्व मुखिया जितेंद्र सिंह की पत्नी है। नक्सलियों द्वारा पति की हत्या के बाद अपराध की दुनिया में कदम रखा था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार रीता सिंह पति की हत्या के बाद साध्वी के भेष में छुपकर आपराधिक घटना को अंजाम देने में जुटी थी। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि गिरफ्तार 50,000 की इनामी रीता सिंह प्रतिबंधित संगठन से जुड़ी हुई थी। रीता सिंह के पति जितेंद्र सिंह की नक्सलियों ने 2005 में हत्या कर दी थी। उसके बाद आर्ट ऑफ लिविंग में साध्वी के भेष में छुपकर आपराधिक घटना को अंजाम दे रही थी।
श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षण भी वो दिया करती थी। उसने बिहार के कई जेलों में जाकर बंदियों को रीता सिंह ने आर्ट ऑफ लिविंग का ट्रेनिंग भी दिया है। पताही थाना और एसटीएफ के एसओजी टीम के द्वारा कुख्यात इनामी अपराधी रीता सिंह को गिरफ्तार किया है और इस अपराधी पर कुल 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। ये कुख्यात अपराधी जो रीता सिंह है, इन पर करीब 1 दर्जन से भी ज़्यादा केस है और यह कुल 8 कांड में फरार चल रही थी और इस पर हत्या, लूट, डकैती जैसे जघन अपराध के मामले थे जिनमें यह वांछित थी और इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और यह कुल पताही थाना के 4 कांडों में, मधुबन थाना के 1 कांड और फिनहारा थाना के 2 लूट के कांडों में फरार चल रही थी और ये पूरी टीम ने अच्छा काम किया है। इसमें जो है एसडीपीओ पकड़ी दयाल के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की गई है और इसमें पूरी टीम को जो है 50,000 की इनामी से पुरस्कृत किया जाएगा। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन माता के मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है, जिसे नवरात्रि के सप्तमी के दिन से को भी जाना जाता है। नवरात्र का 7वां दिन देवी कालरात्रि को समर्पित है। देवी कालरात्रि रुद्र रूप में है। देवी कालरात्रि अपने नाम के अनुरूप फल देती हैं। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने के लिए जानी जाती हैं, इसलिए इनका नाम कालरात्रि है। सच्चे मन से की गई इनकी पूजा आराधना से मनुष्य को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और साथ ही नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने असुरों के राजा रक्तबीज का संहार करने के लिए ही ये रूप धारण किया था। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।